हमारे सुदामा जैसा कोई त्यागधारी नहीं हुआ, सुदामा जैसा दुनिया में कोई मित्र नहीं हुआ। हे माता बहनों, भगवान कन्हैया कहते सुदामा एक जात के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वही है जिसके हृदय में दया हो, ब्राह्मण वही है जिसके अंदर दया हो और दूसरों की भलाई चाहता हो। हे महाराज, सुदामा इस बात से अवगत थे कि ये चना जो है वो श्रापित हैं, ये चना श्रापित हैं। इन चना को जो चबेगा वो दर दर की ठोकर खाएगा, जो ये चना चबेगा वो भीख मांगेगा। सुदामा सोचने लगे, विधाता हम एक जात के ब्राह्मण हैं, हम तो एक घर दो घर पांच घर मांग के गुजर चलाए नहीं है, लेकिन ये कन्हैया द्वारकाधीश है, ये राजा बनेगा, इस पे ये काम नहीं होगा। आज भगवान कन्हैया से सुदामा ने थोड़ा वहां छल किया, वो चना आज कन्हैया को नहीं दिए। वो चना श्रापित कैसे थे महाराज, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक समय का जिक्र है महाराज, एक बूढ़ी अम्मा थी मैया, तो एक खेत से भी चना बीन बीन के इकट्ठे करती रही और श्रोता बंधुओं अपनी झोपड़ी में बांध के पोटली में रखे परिचित महाराज। और बाई रात भरी उनकी झोपड़ी में चोर घुस गए, तो चोरों ने ये समझा कि इसमें कोई गहना पोटली में रखा है। उन चोरों ने वो पोटली ली और वहां से 9-2-11 जब भाग गए, रास्ते में जाकर देखा है कि जब पोटली में कोई गहना नहीं है, उसमें चना है, तो आज संदीपन के आश्रम के पास जब पहुंचे तो वही चना फेंक दिए। जब चना फेंक दिए, सुबह गुरमैया उठी है, जब झाड़ू पोंछा किया तो वही चना मिल गए। अब वही चना लोगों आज मैया ने सुदामा को दे दिए। इधर सुबह जब हुआ तो मैया ने कहा कि हमने एक एक दाना बीनो, एक एक दाना बीन के मैंने इकट्ठा किया और न जाने मेरे चना कौन ले गया। तो मैया ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को चबेगा वो भिखारी हो जाएगा। ये बात हमारे सुदामा को पता थी। सुदामा जैसा दुनिया में कोई मित्र नहीं विद्वानों। सुदामा ने भगवान कन्हैया का सारा संकट अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर। आज लोगों घर पे आए हैं, धीरे धीरे समय गुजरा है, लोगों 64 दिन हुए हैं। सिर्फ 64 दिन में विद्या का अध्ययन भगवान कन्हैया ने किया। अपने द्वारकाधीश चले गए, सुदामा अपने घर गए तो कन्हैया ने एक बात कही है, भैया सुदामा अब जाए तो रहे ही हो, और भैया नीरज एक बात बताएं, आपका कहीं नई जगह जाओ तो पहला दिन और अंतिम दिन बड़ा दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई। हे माताओं बहनों, ये बलराम शास्त्री जब तुम्हारे गांव में आए थे तो पहले दिन हम किसी को नहीं जानते थे, तो ऐसा लग रहा था हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, ना जाने यहाँ कैसे 7 दिन कटे हैं, कैसे क्या हुए। लेकिन 7 दिन के 9 दिन कटवा दिए। तो माता बहनों ने, हमारे भाइयों ने इतना प्रेम दिया। अब कल जब सुबह यहाँ से जाएंगे तो बहुत कष्ट होगा अपनों को छोड़ते हुए। तो भगवान कन्हैया सुदामा जब साथ साथ रहे, जब चलने के हुए हैं तो कन्हैया ने सुदामा को हाथ पकड़ो, एक बात कहिए, भैया सुदामा जब तुम्हें कभी भी कोई प्रकार को कष्ट संकट होए, अपनी द्वारका नगरी चले आना। आज लोगों दोनों भैया भेंटे हैं और सुदामा अपने घर पे आए हैं और भगवान कन्हैया अपने घर चले गए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, सुदामा की शादी हुई है महाराज, जिनके घर में भाविनी आई, जिन्हें सुशीला कहते हैं। सुदामा आज लोगों अपने घर में रह रहे हैं, एक स्त्री है, तैयार है तो बुला लियो। सुदामा अपनी भावनी के साथ आज आंगन में बैठे हैं और रासलीला के द्वारा हम सब लोग देखेंगे बड़े प्रेम से। यहाँ से रासलीला के द्वारा हम सब लोग देखेंगे सुदामा और भावनी में क्या बातें होती हैं। भावनी गरीबी की वो घड़ी काट रही है। एक दिन सुदामा से पूछ भी, सैया जब बताओ हमने ऐसे कौन से ऐसे पाप करे जो हमें तुम्हें इतने कष्ट मिल रहे हैं। सुबह खा लेते हैं, शाम का कोई इंतजाम नहीं है। मैक लगा दे लला हुआ मंच पे, आज भर काट दे बस। आओ रसीली, तब तक एक भजन हो जाए भगवान राम। सुदामा की झांकी आ रही है, तब तक एक भजन बोल लेते हैं।
हमारे भगवान के प्रिय भक्त कौन थे? हमारे भगवान राम के प्रिय भक्त कौन थे? एक बार हाथ उठा के बताएं तो कम से कम। आज 9 दिन कथा सुनाई, कष्टो याद कर ले। कौन? हनुमान जी। क्या बात है। हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने बड़े बड़े करिश्मा करे हैं लोगों, बड़े बड़े करिश्मा। उस दिन हमने हनुमान जी की झांकी निकाली थी आपके गांव में, आपके इसी पांडाल में। कितने सुंदर हनुमान जी थे, है ना? मर रहे तुम्हारी कसम, आवाज ना निकल रही है। आइए, हनुमान जी ने लंका में क्या किया, और जब हनुमान जी ने लंका में जब विनाश कर दिया तो अयोध्या में सजावट चल रही है। ये दोनों भजन सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। आइए देख लेते हैं। पहले हनुमान जी की महिमा गाते हैं भैया।